बिग स्क्रीन हिंदी पेश करते हैं कॉन्ग स्कल आइलैंड। ये कहानी शुरू होती है वर्ल्ड वॉर 2 के समय साल 1944 में एक अनजान टापू से, जहां दो लड़ाकू प्लेन क्रैश करते हैं। प्लेन के पायलट पैराशूट से उतरकर लड़ने लगते हैं और लड़ते हुए टापू के आंतरिक हिस्से में पहुंच जाते हैं। तभी दो बड़े बड़े हाथों के साथ बहुत ही बड़ा टाइटन गोरिल्ला वहां आता है, जिसे देखकर दोनों बुरी तरह से डर जाते हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है साल 1973 में, जब पृथ्वी के हर कोने पर नजर रखने के लिए आसमान में सैटेलाइट्स होते हैं। हम एक सरकारी संगठन मोनार्क के लोगों को देखते हैं, जिन्होंने सैटेलाइट से रहस्यमयी टापू स्कल आइलैंड को ढूंढ निकाला था। मोनार्क का हेड बिल कहता है, इस आइलैंड पर कुछ ऐसे जीव हैं जो वहां से गुजरने वाले जहाजों के नामो निशान मिटा देते हैं। वह सेनेटर से वहां सर्वे के लिए आर्मी ले जाने की मांग करता है। लेफ्टिनेंट कर्नल पैकर्ड की आर्मी यूनिट और आइलैंड पर रास्ते खोजने के लिए कैप्टन कॉनरेड और फोटोग्राफर मेसन के साथ टीम बनाई जाती है। सभी को बताया जाता है कि सरफेस की जांच करने के लिए वो वहां बॉम्ब गिराएंगे और वहां से वापस आने के लिए उन्हें 3 दिन बाद आइलैंड के दूसरे किनारे पर पहुंचना पड़ेगा। आइलैंड तूफान से घिरा होता है, इसलिए वो जहाज छोड़कर हेलीकॉप्टर से उस खूबसूरत आइलैंड पर पहुंचते हैं। साइंटिस्ट्स की टीम जमीन पर उतरती है और सरफेस की रीडिंग लेने के लिए आर्मी बॉम्ब गिराने लगती है। धमाके की रीडिंग देखकर साइंटिस्ट्स को पता चलता है कि आइलैंड नीचे से खोखली है, लेकिन तभी एक उड़ता हुआ खजूर का पेड़ आकर एक हेलीकॉप्टर से टकराता है और उन पर कोई हमला करने लगता है। और फिर हमें नजर आता है बिल्डिंग जितना बड़ा गुस्से से भरा हुआ किंग कॉन्ग। आर्मी उस पर गोलियों से हमला करना शुरू करती है, पर वह साइंटिस्ट के इक्विपमेंट्स को तोड़ देता है और एक के बाद एक उनके हेलीकॉप्टर्स पर हमला करता जाता है। इस बीच कॉन को चोट भी लग जाती है। सारे हेलीकॉप्टर्स को गिराने के बाद वह वहां से चला जाता है। हमले में उनके कई साथी मारे जाते हैं और बचे हुए लोग अलग अलग ग्रुप्स में बिखर जाते हैं। कर्नल चैपमैन से संपर्क करता है, जिसके पास हथियार और गोला बारूद थे। कर्नल के धमकाने पर बिल बताता है कि दुनिया में ऐसे कई मॉन्स्टर्स हैं जो पहले धरती पर राज करते थे और इन्हें ढूंढकर रोका नहीं गया तो वो फिर से धरती को इंसानों से छीन लेंगे। कॉनरेड अपने ग्रुप को उत्तर की ओर ले जाने लगता है, जहां से वो निकलने वाले थे। उनके ग्रुप में ब्रुक्स कहता है कि उसने होलो अर्थ पर एक आर्टिकल लिखा था, जिसमें उसने पृथ्वी के खोखले होने की बात कही थी और इसके कारण सभी उसे पागल कहने लगे थे। चलते वक्त उन्हें रास्ते में एक बहुत ही बड़ा भैंस जैसा जानवर मिलता है जो पानी में आराम कर रहा था। दूसरी तरफ कर्नल का ग्रुप बांस के जंगल से गुजर रहा होता है। तभी उनके एक साथी पर कोई नुकीली चीज हमला करके मार देती है। वह नुकीली चीज एक बड़ी मकड़ी का पैर होता है जो उनके सिर के ऊपर ही थी। वह अपने नुकीले पैरों से उन पर भी हमला करने लगती है। सभी उस पर गोलियां चलाते हैं। तभी वो अपनी जीभ से पकड़कर उनके एक साथी को खींचने लगती है। वो सभी मकड़ी के पैरों को तलवार से काट देते हैं और उनका साथी उसके जीभ को चाकू से काट कर छूट जाता है। वो सभी गोलियों से भूनकर मकड़ी को गिरा देते हैं और जान से मार डालते हैं। अब कॉनरेड के ग्रुप को कुछ जंगली लोग घेर लेते हैं। तभी वहाँ एक आदमी आता है और अपना परिचय देते हुए कहता है कि वह वर्ल्ड वॉर 2 का पायलट हैंक मार्लो है। वह 28 साल से इंसानों की दुनिया में वापस जाना चाहता है और आज उन्हें यहाँ देखकर बहुत खुश है। फिर वह सभी को उन लोगों के कबीले में चलने के लिए कहता है। फिर हम चैपमैन को एक झील में देखते हैं। तभी वहाँ कॉन्ग आता है, जिसे काफी चोट लगी थी और खून भी निकल रहा था। कॉन्ग पानी पीने लगता है, तभी उसे कुछ महसूस होता है। वह पानी में हाथ डालकर एक ऑक्टोपस को पकड़ लेता है जो बहुत ही बड़ा था। ऑक्टोपस भी उसे जकड़ने की कोशिश करता है, पर कॉन्ग उसके सर को कुचल देता है और टेंटेकल्स उखाड़कर खाने लगता है और फिर उसे खींचकर अपने साथ ले जाता है। कॉनरेड के ग्रुप के साथ मार्लो कबीले में पहुंचता है। वहां के लोगों ने बड़े जानवरों से बचने के लिए दीवार बनाई होती है। मार्लो उन्हें एक जहाज के मलबे में ले जाता है जो इस कबीले का पवित्र स्थल होता है। वहां बनी ड्राइंग्स से पता चलता है कि कबीले के लोग उन जानवरों से डर डर कर जीते थे। फिर उनमें से ही कुछ जानवर इनकी हिफाजत करने लगे। उनके गुजरने के बाद कॉन्ग इनका रक्षक बना और इस जगह पर ये लोग कॉन्ग को सम्मान देते हैं। मार्लो बताता है कि उसके दोस्त को जमीन के नीचे रहने वाली स्कल क्रॉलर छिपकलियों ने मारा था। आज उनके बॉम्ब गिराने से ये छिपकलियां जागकर फिर से बाहर आ गईं, इसलिए कॉन्ग ने उनके हेलीकॉप्टर्स पर हमला किया। पर इनसे बड़ी एक और भी छिपकली है जिसने कॉन्ग की पूरी फैमिली को खत्म कर दिया था और उसके जागने पर कॉन्ग भी उसे नहीं रोक सकता।
फिर मार्लो उन्हें एक बोट दिखाता है जिसमें उसने अपने क्रैश्ड प्लेन का इंजन और मशीन गन फिट किया था। मेसन दीवार के पार एक जानवर को देखती है जो एक हेलीकॉप्टर के मलबे में दबा था। वह उसे हटाने की कोशिश करती है। तभी कॉन्ग आकर हेलीकॉप्टर हटाता है और मेसन को अपना गुस्साया हुआ चेहरा दिखाकर लौट जाता है। चैपमैन बाकी लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। वह लकड़ी समझकर जिस पर बैठा था वह असल में एक बड़े टिड्डे जैसा जानवर था। वो चैपमैन के पीछे किसी को देखकर भागने लगता है। तभी उन्हीं छिपकलियों में से कोई एक चैपमैन को खा जाती है। जब रात होती है तो आसमान में रंग बिरंगा ऑरोरा नजर आता है और कॉन्ग इस नज़ारे का आनंद ले रहा होता है। अगली सुबह मार्लो कबीले के लोगों से विदा लेता है और सभी वहां से जाने के लिए बोट में निकल पड़ते हैं। वे लोग कर्नल के ग्रुप से संपर्क करते हैं और उनके फ्लेयर की दिशा में चलने लगते हैं। तभी कुछ परिंदे आकर ग्रुप के साइंटिस्ट को उठाकर ले जाते हैं और नोचकर खा जाते हैं। कुछ समय बाद वो सभी कर्नल के ग्रुप से मिलते हैं। मार्लो कहता है पश्चिम की तरफ छिपकलियां रहती हैं, पर कर्नल चैपमैन को लेने वहां चलने कहता है। रास्ते में वो एक घाटी से होकर जाते हैं जहां कॉन्ग के माता पिता के कंकाल होते हैं। वहां की जमीन पर पेट्रोल होता है, इसलिए उनके सिगरेट गिराने पर एक ब्लास्ट होता है। आवाज सुनकर वहां एक छिपकली आ जाती है जो चैपमैन की खोपड़ी और लोकेट उगलती है और कोई नहीं दिखने पर लौट जाती है। वे आगे बढ़ते हैं, तभी छिपकली वापस आकर बिल को खा जाती है। वे लोग मशीन गन और फ्लेम थ्रोअर से हमला करते हैं पर उसे रोक नहीं पाते। फ्लेम थ्रोअर के ब्लास्ट होने से वहां जहरीली गैस फैल जाती है। फिर परिंदे भी हमला करने लगते हैं और सभी उन पर गोलियां चलाते हैं। कॉनर उन्हें तलवार से काटने लगता है। अब छिपकली उनकी तरफ बढ़ने लगती है। तभी मेसन लाइटर जलाकर फेंकती है जिससे जमीन के पेट्रोल में ब्लास्ट होता है और वो छिपकली जलकर मर जाती है। कॉनरेड कर्नल को चैपमैन की लोकेट दिखाता है जो उसे छिपकली की उल्टी से मिली थी, पर कर्नल पर कॉन्ग से बदला लेने का भूत सवार था। सभी उसे समझाते हैं पर वह अपनी टीम को लेकर चैपमैन के हेलीकॉप्टर से हथियार लेने चला जाता है। फिर बाकी लोग बोट की तरफ निकलते हैं। कर्नल के लोग गोला बारूद लेकर कॉन्ग के लिए जाल बिछाते हैं और बम फोड़ते हैं, जिसे देखकर कॉन्ग वहां आ जाता है और गुस्से में उनकी तरफ बढ़ता है। पर उन्होंने पानी पर पेट्रोल डाला था, इसलिए जब कॉन्ग पानी के बीच होता है तब कर्नल पेट्रोल पर आग लगा देता है। आग और बम से कॉन्ग जलने लगता है और लपटों के बीच गायब हो जाता है। कर्नल को लगता है कि कॉन्ग मर गया, पर तभी वह उन पर हमला करता है, पर आग से झुलसे होने के कारण वह बेहोश होकर गिर पड़ता है। कॉनरेड, मेसन और मार्लो वहां पहुंचकर कर्नल को रोकने की कोशिश करते हैं। तभी बड़ी वाली स्कल क्रॉलर छिपकली निकल आती है और वो सभी वहां से भागने लगते हैं, पर कर्नल कॉन्ग को मारने की जिद पर अड़ा था। कॉन्ग को होश आने पर सबसे पहले वह कर्नल को कुचल देता है, पर वह घायल होने की वजह से छिपकली के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाता। अब सुबह होती है और बोट को सिग्नल देने के लिए मेसन ऊंची जगह पर जाने लगती है। दूसरी तरफ छिपकली बाकी सबके पीछे पड़ी थी। उनका साथी कोल उसे मारने के लिए ग्रेनेड के पिन निकालकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। सभी उसे ऐसा करने से मना करते हैं, पर छिपकली उसके पास पहुंच चुकी थी। लेकिन तभी छिपकली उसकी चाल समझ लेती है और उसे पूंछ से मारकर दूर फेंक देती है। अब वह बाकी सबको मारने ही वाली होती है कि तभी उन्हें बचाने के लिए कॉन्ग उस पर हमला करता है और फिर दोनों के बीच घमासान युद्ध शुरू हो जाती है। मेसन ऊंचे चट्टान पर चढ़कर फ्लेयर चलाती है। कॉन्ग एक पेड़ लेकर छिपकली को मारता है, पर वह कॉन्ग को अपनी पूंछ से जकड़ लेती है और दूर फेंक देती है। कॉन्ग पुराने जहाजों के मलबों पर गिरता है और जंजीरों में फंस जाता है। छिपकली उसे मारने आती है, तभी फ्लेयर देखकर ब्रुक्स बोट के साथ पहुंच जाता है और मशीन गन से उस पर हमला करता है। छिपकली अब उनकी तरफ बढ़ने लगती है, तभी मेसन उसकी आंख पर फ्लेयर चला देती है। कॉन्ग पूरी जोर लगाकर खुद को आजाद करता है और जंजीर से बंधे जहाज के पंखे से उस पर वार करता है। वह उसे पकड़कर चट्टान पर दे मारता है, जिससे मेसन पानी में गिर जाती है। कॉन्ग पंखे से छिपकली के जबड़े पर हमला करके घायल कर देता है और मेसन को पानी से बाहर निकालता है। तभी छिपकली फिर से हमला करके कॉन्ग को जकड़ लेती है और जीभ से पकड़कर मेसन को निगलने की कोशिश करती है, लेकिन कॉन्ग उसे बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है और छिपकली की जीभ को खींचकर उखाड़ देता है। आखिरकार बड़ी स्कल क्रॉलर छिपकली खत्म हो जाती है और फिर मेसन को भी होश आता है। अब कॉन्ग वहां से चला जाता है और सभी लोग बोट पर घर के लिए निकल जाते हैं। अंत में मार्लो 28 साल बाद अपने घर पहुंचता है और अपनी बीवी और बच्चे से मिलता है। एंड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कॉनरेड और मेसन को मोनार्क की फैसिलिटी में कॉन्ग के जैसे और भी टाइटन्स के सबूत दिखाए जाते हैं, जिनमें गॉडजिला, मोथरा,
रोडैन और गिडोरा शामिल थे। और गॉडजिला के गुर्राहट के साथ ये कहानी समाप्त हो जाती है। ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर बताएं। पसंद आई तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं फिर ऐसी ही कहानी के साथ।